बात सुनिए, जब तक थोड़ा बहुत हरकत तो हो चुका है वहाँ पर, वो तो यहाँ पे कोई किसी को मानना पड़ेगा, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर बातचीत चल रहा है, बातचीत के जरिए शायद उनका अपना जगह पर वो वापस भी ले चुके होंगे, लेकिन हम एग्जैक्टली जो है हम आपको कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकते हैं, हम अपनी तरफ से, आप भी यहाँ बैठे हुए, हम भी यहाँ बैठे हुए, मुझसे ज़्यादा जो है आपको खबर मिलते हैं। लेकिन इस वक्त गलवान वैली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आर्मी एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से, वो हम कहीं भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते। लिहाजा वहाँ पर कुछ तो हो गया है, तभी तो हमारे 20 लोग शहीद हो गए वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो है आज भी मीटिंग चल रहा है, जनरलों के बेस पर वहाँ पर मीटिंग हो रहा है। तो इस मीटिंग के हिसाब में जो है जिस वक्त उसके बाद फिर कोई बात वहाँ पर कोई ऐसा कोई हादसा भी नहीं हो गया है, उसको भी मद्देनजर रख के, हमारे जनरलों की मीटिंग के मद्देनजर रख के वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे ये हो गया है। मोदी जो है ऐसे मतलब मोदी साहब जो है स्टेटमेंट नहीं देगा जब तक कि उसको आर्मी का जो कोई रिपोर्ट नहीं आया होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पर मैं ऐसा कोई बात बोलूं जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं सर, स्टेटमेंट दोनों अलग है सर, वज़ीर दिफा के भी अलग स्टेटमेंट है। मैं जवाब दूंगा आपको। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस का सरकार होता था तो उस जमाने में सरकार जो है उनके सामने झुक जाता था। जब चाइना जब वहाँ से वार करता झुक जाता था। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो है किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, एक मिनट वो बात ठीक है, एक मिनट दो स्टेटमेंट देखो बात सुनो, ये कंफ्यूज मत करो, बात सही है आपका, मैं आपको कह रहा हूँ 2 स्टेटमेंट आया हुआ है, उसके बाद हम नहीं आए इनकी बात नहीं कर रहे। अगर आया है तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री अपने रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पेश किया है, उसके बाद जो है बातचीत चल गया है। बातचीत चलने के बाद जब वो वापस चले गए, जब उसके अपना लैंड खाली हो गया तो उस हिसाब से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये जो सरकार जो है इस वक्त में चाइना की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, अब अंदर आ गया बाहर गया, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, कांग्रेस तो क्या कह रहे हैं वो तो आपको पता ही है, कांग्रेस क्या बोल रहा है इस वक्त, कांग्रेस क्या सुना रहे हैं वहाँ पर, और कांग्रेस के ऊपर लोग क्या मतलब उसका रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको खुद पता है। मैं इसकी बात ये कर रहा हूँ, देखो इससे पहले ये एक दफ़ा का ये नहीं है, मतलब इस वक्त ये पहली दफ़ा वाकया नहीं है चाइना का जो है इस वक्त अंदर आना, पाकिस्तान का अंदर घुसना, चाइना का अंदर घुसना, ये दोनों का पॉलिसी जो है एक ही जैसा है। यह इससे पहले वाले सरकार का जो है उस वक्त भी कोलिशन अपोजिशन, हमारे बीजेपी के अपोजिशन वाले सरकार थे, कोलिशन में थे, और उससे पहले कांग्रेस के सरकार थे, उस वक्त भी ये हरकतें होते आ रहे। लेकिन जितना इस वक्त हाईलाइट किया हमारे गवर्नमेंट ने पब्लिक में चाइना का जो बदमाशी, इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये सबको मानना पड़ेगा। चाइना का जो जिस वक्त बदमाशी जो है उसकी बदमाशी जो है वो इस गवर्नमेंट ने जितना हाईलाइट किया, जितना लोगों के दिमाग में घुसा दिया चाइना का जो फितरत जो है, चाइना क्या चीज़ है बोल के, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है चाइना के चीज़ों के ऊपर पागल हो चुके थे। वो मेड इन चाइना के चीज़ के लिए वो तड़पते थे वहाँ पर सस्ते समझ के। आज पता चल गया कि वो लोग हमारे चीज़ को खरीद के हमारे लोगों के पैसे पे जो है वो हमारे पीठ पे वो छुरा मार रहा है। और ये पहली सरकार है जिन्होंने इतने लेवल पर, इतने हाई लेवल पर जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया है। इससे पहले जो है इतने लद्दाख के हमारे इलाके को जो है चाइना ने कैप्चर किया है, आज तक इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ है। ये मानना पड़ेगा, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे अपोजिशन हो, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा है तो मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, अब मुझे बोले कांग्रेस के दौर में इतना बड़ा हाईलाइट हो चुका था, या मुझे बताओ कि उस वक्त जो है कांग्रेस के दौर में जो है या बाकी जो है पोलिशन के दौर में हमारे बीजेपी के अपोजिशन के सरकार जो होते उस वक्त इस हद तक कभी हाईलाइट किया है? आप बताओ जरा, आप लोग बताओ कभी हुआ है? एक्साइज चीन का मसला क्या है, किसने दिया? वो बीजेपी तो नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ये पंगोंग लेक जो है इतना कैप्चर हो के 50% से भी ज़्यादा जो है अभी चाइना के हाथ में है, वो किसने दिया? ये सारी बातें जो है ये इस वक्त जो है बोलने वाली बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा, जंग का हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, जंग में कोई ऑप्शन नहीं निकल सकता। मैं पहली दफ़ा हमको जंग के लिए कभी हमको उकसाना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमको थोपा जाएगा, हमारे पास जब कोई थोपेगा जंग, उस वक्त फिर हम लोगों को डट के मुकाबला करना है। हम लोगों को एज ए हमारे करगिल के वासी, एज ए लद्दाखी, एज ए हिंदुस्तानी, हम लोगों को एक एक कतरा जो है हमको अपने देश के लिए हमको देना पड़ेगा, तो देना भी हमको पड़ेगा। उस वक्त कांग्रेस और एनसी और बीजेपी और पीडीपी देख के हम लोग यहाँ, हम जो बैठे हैं बॉर्डर पर, पूरा लद्दाख खित्ता जो है बॉर्डर पर है, खुसूसन करगिल जो बहुत अच्छी, मतलब करगिल का सिटी जो है बहुत बॉर्डर से नज़दीक है। इस चीज़ के लिए जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 90% जो है, यहाँ पर 90 से तकरीबन 90% से कम हो या ज़्यादा हो, इतना परसेंट हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद हम पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं।
और जितनी कुर्बानी जो है करगिल ने दिया है हिंदुस्तान के लिए, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये हथियार उठा के वहाँ पर जाके लड़ के मरने के बाद मेडल ले लेगा, वो कुर्बानी अकेला कुर्बानी नहीं होता है। हमारा जितने भी कुर्बानियाँ हो गया हैं वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है हर किसी जगह पे, चाहे आर्मी में हो, चाहे ITBP में है, चाहे जिसमें भी हो, क्योंकि वहाँ हमारा रेशो बहुत कम है, इसलिए हमारे वहाँ पर ये नहीं बनते। लेकिन जितना कुर्बानी, और करगिल में हिंदुस्तानी को लाने वाला ही करगिल है 47 में, जिन्होंने चमड़े का खाल पहना के हिंदुस्तान के फौजी को करगिल पहुँचा, ये करगिल वाला है, ये करगिल वाले हैं, ये हम करगिल वालों ने लाया है। और आज जो है हम करगिल वालों को जितना प्रो हिंदुस्तानी है, मेरे ख्याल से देश में और कहीं नहीं होगा। आपको नौकरी देगा, आपको पैसा देगा, आपको गवर्नमेंट की स्कीम देगा, वो देने के बाद आप कुर्बानी देगा, उसका कोई मसला नहीं बनता। हम बगैर नौकरी के, बगैर पैसे के, बगैर हम जान के कुर्बानी दे रहे, और हम इंशाल्लाह और हम आगे भी देते आएंगे। और जब हम बॉर्डर पर हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। जिस पहले हम मरेंगे उसके बाद फिर हिंदुस्तान में हम मरेंगे। लिहाजा हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, हमने अपने इसके लिए जान देना है। ये हमारे करगिल की आवाम की बात है, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह और रहमान आगे भी हम ऐसे हम करते रहेंगे देश के।